नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं आज बात करेंगे महागठबंधन के झाझा के भावी प्रत्याशी हैं आबिद कौसर जी। उनसे पहले बात करेंगे और आपको बताएंगे कि झाझा विधानसभा में लगभग 20 साल से गरीब का अगर कोई नेता है, गरीब का कोई बेटा है तो वो है आबिद कौसर। आपको अपने चैनल के माध्यम से ये भी बताएंगे, लोग इन पे बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं। आपको बताना चाहेंगे झाझा विधानसभा में जब भी मुसीबत आता है ना संसद मदद करते हैं ना विधायक मदद करते हैं। आबिद कौसर ना विधायक है ना संसद है, ये बेटा बन करके जितना भी मुस्लिम समुदाय हो या किसी भी समुदाय हो, आपको ये भी बताना चाहेंगे दलित समुदाय का लोग हो, जब भी कोई अपनी बेटी का शादी करता है तो ये उनको आर्थिक रूप से मदद करते हैं। जहां भी झाझा विधानसभा में घटना घटती है ये रांची से चलकर आते हैं और उनको तुरंत अविलंब, आप देखे होंगे मेरे पुराने खबर में भी, आर्थिक सहयोग भी करते हैं और उनको जहां तक हो सकता है उनको मदद करते हैं, भरोसा दिलाते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे, देखिए मुद्दा तो कई है, आप जो शख्स को देख रहे हैं ना, इनका नाम है आबिद कौसर। एक समय था जब लोग डरते थे जंगल से आने में, उस समय भी अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाता था तो यही आबिद कौसर है। जब लोग पुलिस प्रशासन के लोग जब नारगंजो जैसा जंगल, सिमरतल्ला जैसा जंगल जाना नहीं चाहते थे तो उस समय ये पहुंचते थे और मदद करते थे। और लगातार 20 साल से झाझा विधानसभा में हर छोटी बड़ी समस्या में ये खड़ा होते हैं और जनता का आवाज़ बनते हैं। देखिए, बात करने का इनसे प्रयास करूंगा। स्वागत है सर, और कैसे हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद। और हम बिल्कुल ठीक हैं और चुनावी मैदान में हैं, चुनावी वर्ष चल रहा है। 2025 का आम चुनाव है विधानसभा का, उसमें हमारी लगातार हमारा क्षेत्र का दौरा है और हम चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार होंगे झाझा विधानसभा से। चर्चा करेंगे आबिद कौसर से। सर, सबसे पहला सवाल है हमारा कि जेएमएम का और महागठबंधन से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन आपको भेज दिए हैं, फील्ड पे जाइए, मेहनत कीजिए। लगातार 20 साल से सेवा दे रहे हैं, तो क्या लगता है सर, जनता आप पे भरोसा करेगी? आपके चैनल के माध्यम से डिस्क कीजिए, झाझा विधानसभा की जनता लगातार हमारे साथ खड़े हैं और हमारा ये विधानसभा का तीसरा चुनाव झाझा विधानसभा का है। और झाझा को हम अपने कर्मभूमि बना चुके हैं, अपने आप को समर्पित कर चुके हैं झाझा विधानसभा के लिए। और 2010 में जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए थे, हेमंत सोरेन जी हम पे विश्वास करके उम्मीदवार बनाए थे और हम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के हम 18 उम्मीदवार था झाझा विधानसभा में, जिसमें हम तीसरा नंबर पर रहे थे। फिर 2015 के इलेक्शन लड़े और 2020 के इलेक्शन हम किसी कारणवश नहीं लड़ पाए थे, जो हमारा स्वास्थ्य की वजह से नहीं लड़ पाए थे। मगर 2025 के चुनाव में हम फिर से उम्मीदवार हैं और हमको पूरा भरोसा है महागठबंधन का जो टिकट का बंटवारा होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अपने दावा पेश किए हुए हैं महागठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि झाझा विधानसभा जेएमएम के खाता में जाएगा और हम जेएमएम से तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जेएमएम के उम्मीदवार होंगे और कामयाबी हासिल होगी। सर, सूत्र से ये भी पता चल रहा है कि 4 सीट बिहार में महागठबंधन में, जैसे झाझा, चकाई, बांका और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मिलने जा रहा है। क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, 12 सीट का मांग है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अपने महागठबंधन में, मगर 6-7 सीट मिलने की संभावना है, जिसमें चकाय, झाझा, कटोरिया, मनिहारी-गाची, ये 4 सीट तो कन्फर्म है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएगा और महागठबंधन उतने सीट देने को तैयार भी है। मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ और सीट का मांग है, तो देखिए कहाँ तक बात बनती है। जहाँ तक मालूम हुआ है तेजस्वी यादव ने भी आपको आश्वासन दे दिया है, ठीक है आप जाइए, फील्ड में मेहनत कीजिए। और लगातार आप भी 20 साल से सेवा दे रहे हैं। झाझा का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, लोगों का मांग भी है कि आबिद कौसर चुनाव इस बार अगर लड़ेंगे। 2020 में किसी कारणवश आप नहीं लड़े थे और जब भी चुनाव लड़े थे तो किसी भी पार्टी और गठबंधन के तरफ से नहीं लड़े थे, अपने बदौलत आप लगभग तीसरे पोजीशन पर पहुंचे थे। तो क्या लग रहा है सर, इस बार पार्टी भी आप पे विश्वास कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर गठबंधन होती है और गठबंधन का हम उम्मीदवार होते हैं तो इस बार परिवर्तन होगा
और परिवर्तन झाझा में ज़रूरी है, झाझा के विकास के लिए ज़रूरी है, झाझा की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, झाझा के चिकित्सा के लिए ज़रूरी है, झाझा के शिक्षा के लिए ज़रूरी है, झाझा के पलायन रोकने के लिए ज़रूरी है। और हम किसी का बगैर नाम लिए हुए हम आपके चैनल के माध्यम से झाझा विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं को एक बार अपील करना चाहते हैं कि अपना कीमती वोट एक बार आबिद कौशल को देकर आप एक बार देखिए। और अगर विकास का गंगा नहीं बहे झाझा में तो दोबारा 5 साल जाते कोई टाइम नहीं लगता है, दूसरे 5 साल के बाद हम खुद चुनाव में नहीं आएंगे, आपसे हम वादा करते हैं। सर, विपक्ष एक हवा उड़ा देता है कि अगर महागठबंधन से मुस्लिम समुदाय को टिकट मिलेगा तो यादव समुदाय वोट नहीं करते हैं। क्या आपको क्या लगता है? ऐसा कोई बात नहीं है। मुस्लिम समुदाय से राशिद अहमद साहब को भी टिकट 2 बार मिला था, किसी कारणवश वो नहीं जीत पाए थे, और ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। अगर हमको टिकट मिलता है, और मुस्लिम समुदाय के वोट हमेशा महागठबंधन के पक्ष में जाता रहा है। इससे पूर्व भी प्रत्याशी थे 2020 में, तो मुस्लिम समुदाय अपना एक भी वोट किसी को नहीं देके महागठबंधन प्रत्याशियों को वोट देके और बहुत अच्छे पोजीशन में ला के कुछ वोट से वो हार गया था चुनाव। और ऐसा कोई है, गलतफहमी है लोगों की, और एक रिमर है जो कि विरोधियों का काम ही है रिमर उड़ाना। तो विरोधी के बात पे इस बार झाझा विधानसभा की जनता विश्वास नहीं करेगी, और हमको अगर महागठबंधन से टिकट मिलता है तो सभी समुदाय का वोट हमको मिलेगा। अगर आप पिछड़ा, अल्पसंख्यक, यादव, वैश्य समाज के लोग और जितने भी फॉरवर्ड क्लास के लोगों हैं, तमाम लोगों का वोट आबिद कौशल को मिलेगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। एक सवाल और है सर, सवाल तो कई है लेकिन एक सवाल और है कि ना आप विधायक हैं, ना आप सांसद हैं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी पता चलता है और लोगों को भी पता चलता है कि लगातार आप जो है महीना का लगभग, जो चर्चा है पूरे झाझा विधानसभा में, महीना का लगभग आप 5 लाख रुपया लगभग आप गरीब को, आप बेटी का शादी हो या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप मदद करते हैं। कहाँ से लाते हैं सर इतना पैसा? देखिए, ये तो कुछ बात में सच्चाई नहीं है बहुत ज़्यादा, मगर हाँ, हमसे जितना मदद हो सकता है लोगों को, अपने जितना मेरा पॉकेट अलाउ करता है, जितना हमारा हम दे सकते हैं उतने लोगों को मदद करते हैं। 5 लाख 10 लाख ये छोटा अफवाह है, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि मगर हाँ, जो भी हमारे पास आया है, जो भी लोग अपना तकलीफ़ बताया है, दुख बताया है, शादी हो, बीमारी हो, मरनी हो, जीनी हो, अगर किसी को ज़रूरत हमारी पड़ती है तो हम नाउम्मीद नहीं करते हैं, कुछ न कुछ दे के हम उनको विदा करते हैं अपने पास से। ये हमारी एक सोच है और हम इसके लिए काम भी करते हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं सर तो सबसे पहला 5 काम क्या कीजिएगा झाझा विधानसभा के लिए? क्योंकि झाझा में रेल नगरी जो था उसके नाम से झाझा विधानसभा पहचाना जाता था, लेकिन यहाँ के वर्तमान में जो विधायक रह चुके हैं, सांसद जी रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं झाझा के लिए उदासी देखने को मिलता है सर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से झाझा विधानसभा के तमाम मतदाताओं को, जो लक्ष्मीपुर प्रखंड आता है, गिद्धौर प्रखंड आता है, सिमरतल्ला का 3 पंचायत आता है, और झाझा का जो नगर परिषद और झाझा का जो पंचायत है, इन तमाम झाझा विधानसभा का तमाम मतदाताओं से हम अपनी तरफ से एक आश्वस्त करना चाहते हैं कि मेरी पहली प्राथमिकता होगा झाझा के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विकास के मामले में झाझा नगण्य है और ज्वलंत मुद्दाएं झाझा में अनेक है। शिक्षा का कोई साधन नहीं है, अस्पताल का कोई व्यवस्था नहीं है, लोग इलाज कराने के लिए पटना जाने को मजबूर हो जाते हैं, जम्मू जाने को मजबूर हो जाते हैं। झाझा में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, झाझा में अच्छा कोई स्कूल नहीं है, झाझा में कोई। सर, आखिरी सवाल है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से झाझा विधानसभा की जनता से? देखिए डिस्की जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अपील करते आए हैं और चुनावी साल चल रहा है और लगातार हम झाझा विधानसभा में बने रहते हैं। किसी तरह की मुसीबत हो, दुख हो, किसी तरह का बवाल हो तो सबसे पहले लोग के ज़बान पे आबिद कौशल का नाम होता है और आबिद कौशल अपने वादों पे खड़ा उतरता भी है। अगर हम जनता से कोई वादा करते हैं तो हम उस पर खड़ा उतरते हैं और उसी टाइम के अंदर खड़ा उतरते हैं जो टाइम हम लोगों से लेते हैं। फिर भी हम झाझा के तमाम मतदाताओं, मालिकों से हम अपील करना चाहते हैं कि आपने सबको देखा, कई बार सबको देखा, जो आपके काम आया उसको भी, जो नहीं काम आया उसको भी, और आप सिर्फ एक बार आपके चैनल के माध्यम से झाझा विधानसभा के तमाम सम्मानित जनता, तमाम सम्मानित वोटर, तमाम मतदाताओं, मालिकों से अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार अपना बेटा, नेता नहीं, अपना बेटा आबिद कौशल पर विश्वास कीजिए
और अपना बहुमूल्य वोट हमको इस चुनाव में आप दीजिए, और हम जिस पार्टी से आएंगे उस पार्टी से आप हमको चुनाव में वोट दीजिए। और हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे। जिस दिन आपके वोट से हम कामयाब होंगे, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको दर दर की ठोकर, दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका विकास आपके द्वार पे आएगा, आपका विकास आपके घर तक आएगा, आपके घर परिवार सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे अस्पताल में इलाज होगा, और कभी आपको मायूसी हमसे नहीं मिलेगी। अगर हमसे कभी भूल चूक भी अगर हो जाएगी तो हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अपना बेटा समझ के, नेता समझ कर नहीं, अपना शुभचिंतक समझ के, अपना भाई समझ के इस चुनाव में हमको आप मतदान करें, और हम आपका इस मतदान का, बहुमूल्य वोट का, एक एक वोट का पाई पाई हम आपके घर तक असूल करेंगे, आपके विकास आपके घर तक लागत देंगे। यही हम आपसे अपील करना चाहते हैं। किसी कारणवश सर अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़िएगा? देखिए, अभी तो हम ऐसा कुछ सोचे नहीं हैं, मगर ये कन्फर्म है कि हम चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन से लड़ेंगे, और हमारा गठबंधन होगा। हम गठबंधन में एक हिस्सा है। झारखंड और बिहार में गठबंधन की सरकार है झारखंड में, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम मजबूती से सरकार में अलायंस में है। तो हमको पूरा भरोसा है कि हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी, पार्टी के बड़े नेता, तमाम लोगों ने जो अपने सीटों की मांग किया है, तो हम आश्वस्त हैं कि झाझा विधानसभा महागठबंधन के झोली में जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट आएगा। और हम उम्मीदवार, हमको हेमंत बाबू हम पर विश्वास करके, लेकिन हमारी एक पारिवारिक संबंध भी है उनके साथ, और हम उनके साथ एक विश्वास के साथ हमेशा काम किए हैं, उनके साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय मरहूम हाजी हुसैन अंसारी साहब, जो मधुपुर से लगातार 5 बार एमएलए मिनिस्टर रहे हैं, उनके सागिंद में, उनके देख रेख में हमारी राजनीति, हमने राजनीति करना शुरू किया, समाज सेवा करना शुरू किया। आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनका दुआ हमारे साथ हमेशा बरकरार रहा था, और आगे भी जहाँ भी हैं अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। हम उनके पद चिन्हों पे हमेशा चलते रहे हैं, और आगे भी हम उन्हीं लोगों के पद चिन्ह पे चल के झाझा का विकास करेंगे। ये हमारी जनता, झाझा के जनता से, जनता मालिकों से हमारा एक अपील है। आप देख रहे थे हमारे साथ आविद कौशल जुड़े थे। हमने अपनी सवालों को इनके प्रति रखा, इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। आपको बता देना चाहते हैं कि झाझा विधानसभा में कई लोग हैं जो आरोप लगाते हैं। लोग कहते हैं ना, जिसका खाने का औकात नहीं होता है वो दूसरे पे आलोचना करते हैं, लेकिन यही आविद कौशल है। हम लोग भी बहुत सारे खबरों में देखे हैं, सोशल मीडिया में देखे हैं, जहां भी घटना घटी है पीड़िता परिवार के पास पहुंचते हैं, उनका ढाढ़स बनते हैं, उनको सहयोग करते हैं और आर्थिक सहयोग भी करते हैं, और हमेशा उनके लिए खड़े उतरते हैं। आपको पूर्व में भी याद होगा, बलियाडी कांड हो जाए या झाझा में सत्ती घाट में अभी फिलहाल एक हत्या मामला में भी यही ऐसा शख्स है जो बंगाल से पकड़ के लड़का को लाए थे और झाझा थाना को हवाले किए थे। लगातार गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे, लेकिन जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि आप लोग अगर चाहते हैं कि परिवर्तन हो तो एक बार हमारे चैनल के माध्यम से भी आप खबर देख सकते हैं। आविद कौशल लगातार 20 साल से सेवा दे रहे हैं, ना कभी किसी से डरे हैं ना झुके हैं, बस जनता के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं और हमेशा सहयोग करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं कि हिंदू समुदाय से आते हैं। बलियाडी में भी घटना हुआ था तो ये नहीं देखे कि ये मुस्लिम है कि हिंदू है, ये देखे कि ये इंडियन है और ये मदद करते हैं। अपने आप को भी नहीं कहते हैं कि हम आविद कौशल हैं, कहते हैं हम एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में आए हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं। तो इनका कहना है कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम उनसे अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इनको महागठबंधन से उम्मीदवार हो रहे हैं आविद कौशल, आप लोग भी अपने एक एक वोट देकर इनको चुनाव जिताएं। अगर आपके भी कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी खबर अच्छा लगे तो शेयर करें और देखते रहें झाझा ब्रेकिंग न्यूज़ से डिस्की गुप्ता की ग्राउंड।